क्या गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला क्या कभी दोस्ती के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं? देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, अग्निवीर योजना है उसका बड़ा विरोध किया। अग्निवीर योजना के मल्टीलैटरल इफेक्ट से कल को अगर आपके समाज के ऊपर, अगर आपके देश के ऊपर अगर इस प्रकार के गृह युद्ध वाली अगर स्थिति बनती है तो आपके समाज में लोग होंगे जो उसको जो है रिटेलिएट करने में सक्षम होंगे। वो लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो आज इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, कौन से उन्मादी नारे लगाते हुए मृतक की लाश का परेड कर रहे हैं। भारत के किसी महानगर में एक मुसलमान को किराए पे मकान ना मिले तो राहुल गांधी से लेकर ये इंडी अलायंस के सारे नेता दिन में 12 ट्वीट करेंगे। जो लोग कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फाइल बताकर जो है पूरे कश्मीर में हुई एट्रोसिटीज को आई वॉश करने का जो प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे के ऊपर ये जोरदार तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद पूरे विश्व की जो निगाहें हैं वो इस पर टिकी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका खंडन किया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या उसका भारत पर असर आने वाले समय में पड़ेगा। सबसे पहले आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है और इस पूरे प्रकरण पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? अभिषेक, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज के जियो पॉलिटिक्स में। अगर हम देखें कि इजराइल के ऊपर ये जो हमला हुआ है, ये सिर्फ इजराइल के ऊपर नहीं, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। आप सोचिए कि एक देश के ऊपर अचानक 5000 जो है रॉकेट लॉन्चर्स का एक प्रायोजित इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विभत्स जो है आक्रमण हो जाता है और उस देश के सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को जो है हॉस्टेज बना लिया जाता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, जबकि ट्विटर के ऊपर बड़ी लिमिटेशंस है कि बहुत सारी चीज़ें ट्विटर जो है अपने कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। पर जो देखने को मिल रहा है, हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक महिला, एक जर्मन मूल की महिला जो वहाँ पे किसी सांगीतिक कार्यक्रम में आई थी, उसको मार के उसकी लाश को कैसे जो है एक नुमाइश के तौर पर, एक अवार्ड के तौर पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक संप्रदाय विशेष के जो है उन्मादी जो है धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये तमाम जो अभी इंसिडेंट हुए हैं ये जो है आपकी रूह को कंपा देने वाले इंसिडेंट हैं। और जो लोग कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फाइल बताकर जो है पूरे कश्मीर में हुई एट्रोसिटीज को आई वॉश करने का जो प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के चेहरे के ऊपर ये जोरदार तमाचा है कि विश्व के किसी भी कोने में ये चरमपंथी, ये संप्रदाय विशेष के लोग जहां पर भी होंगे ये इस प्रकार की बातें करेंगे। अब साइड बाय साइड एक और खेल चल रहा है कि जो है उनको सेफगार्ड करने की कोशिश की जा रही है, कोई उनको ऑप्रेस बता रहा है। आप सोचिए ये किस प्रकार के ऑप्रेस्ड लोग हैं जो अचानक से एक देश के ऊपर जो है 5000 रॉकेट जो है लॉन्च कर देते हैं, अचानक से उस देश के सैकड़ों लोगों को जो है लोगों को जो है ये लोग किडनैप कर लेते हैं, हॉस्टेजेस बना लेते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो आज विश्व के सभी देशों ने, भारत के प्रधानमंत्री ने जो है इसका खंडन किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी ताकत के साथ, इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत के हर अप्स एंड डाउन्स में भारत के सुख दुख के साथी के रूप में रहा है और प्रधानमंत्री ने इस चीज का एक वचन दिया है कि हम जो है इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ हैं। इसके साथ साथ चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे बहुत सारे बड़े देशों ने जो है इसमें इजराइल के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। पर सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट, अभी आज मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये चर्चा शुरू करने से पहले मैंने चीन का स्टेटमेंट देखा और चीन जो है इसमें बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि चीन का विदेश मंत्रालय एक स्टेटमेंट निकाल के कहता है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में टेंशन्स हैं, हम दोनों जो है पार्टी से अनुरोध करते हैं कि जो है इसको इतना एस्केलेट ना किया जाए। आप सोचिए ये उन्हीं सेक्युलर लोगों की समस्या है जिन लोगों ने एक विचारधारा को समाज में पेनिट्रेट करने की कोशिश करी कि कोई आपको एक गाल पे चांटा मार दे तो आप जो है दूसरा गाल आगे कर दो। तो ये एक ऐसी सेक्युलर विचारधारा है कि आप खुद सोचिए कि क्या गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला
क्या कभी दोस्ती के साथ जो है मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रह सकते हैं? जो व्यक्ति मेरी विचारधारा के ऊपर कुठाराघात करता हो, जो व्यक्ति मेरी विचारधारा के ऊपर हमेशा आक्रमण करता हो, मैं उस व्यक्ति के साथ जो है किस प्रकार से मोहब्बत के साथ या आराम शांति के साथ रह सकता हूं? तो आज पूरे विश्व को एक आवश्यकता है कि जो इजराइल के साथ हो रहा है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो हमारे अग्निवीर योजना है उसका बड़ा विरोध किया। अग्निवीर योजना के मल्टीलैटरल इफेक्ट से कि कल को अगर आपके समाज के ऊपर, अगर आपके देश के ऊपर अगर इस प्रकार के गृह युद्ध वाली अगर स्थिति बनती है तो आपके समाज में लोग होंगे जो उसको जो है रिटेलिएट करने में सक्षम होंगे। तो उस वक्त के जो सेना के चीफ थे जनरल विपिन रावत, उन्होंने बहुत खुले तौर पे कहा था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ना है। उनको पता था कि हमें जो है एक तरफ पाकिस्तान से लड़ना है, दूसरी तरफ चीन से लड़ना है, और आधे मोर्चे पे देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं। आप सोचिए, इस देश ने एक वो समय भी देखा है जब फिलिस्तीन के अंदर या जो है म्यांमार के अंदर कुछ होता था तो जो है इस देश के अंदर आंदोलन हुआ करते थे, इस देश के अंदर दंगे हुआ करते थे। मुझे लगता है कि शायद आप वो मुंबई के आजाद मैदान वाला वो एपिसोड अभी तक नहीं भूले होंगे, जिस आंदोलन का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, परंतु चूंकि फिलिस्तीन में कुछ हुआ है, चूंकि म्यांमार में कुछ हुआ है, तो यहाँ के वो समाज के अंदर एक संप्रदाय विशेष के अंदर जो एक एक्टिविज्म आ जाता है। आपने देखा कि इतना बड़ा हमला हो गया। आपने ना कांग्रेस का किसी नेता का बयान आपने देखा होगा, ना आपने जो है लालू की पार्टी का देखा होगा, या जो तमाम ये इंडिया अलायंस वाले हैं। हाँ, पर मैंने देखा कि अभी अल जजीरा के अंदर जो है भारत के कई नेताओं के बयानों को कोट करके बताया जा रहा है। कम्युनिस्ट के एक बड़े नेता के बयान को कोट करके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप सोचिए कि जो लोग ये बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, तो आज इजराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो आप जो है उसका कंडेम क्यों नहीं कर रहे? आप उसके ऊपर जो है ट्वीट क्यों नहीं डाल रहे? आज इस देश के अंदर भारत के किसी महानगर में एक मुसलमान को किराए पे मकान ना मिले, एक मुसलमान को सरकारी दवाखाने से जुलाब जो है उसके दस्त लग जाएं, तो राहुल गांधी से लेकर ये इंडिया अलायंस के सारे नेता दिन में 12 ट्वीट करेंगे, रात को प्राइम टाइम में डिबेटें करवाएंगे। पर आज इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और ये लोग उसी तुष्टीकरण की राजनीति को करते हैं कि ये आज इसलिए चुप हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ कुछ बोला तो जो है हो सकता है हमारा वोट बैंक नाराज हो जाए, एक संप्रदाय विशेष नाराज हो जाए। अभी भी इस देश के अंदर मैं देख रहा हूं कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि पहले, आज से 10 साल पहले इस देश के अंदर ऐसे हालात थे कि विश्व के किसी कोने में कुछ हो जाए तो यहां पे जो है लोग दंगे फसाद करने लग जाते थे, परंतु अब वो दंगे फसाद ट्विटर तक सीमित हो गए हैं। अभी भी बहुत लोगों की छाती में फिलिस्तीन के लिए दूध उतर रहा है। आई स्टैंड विद फिलिस्तीन के लोग ट्रेंड करा रहे हैं और कहीं से नहीं, इसी देश से करा रहे हैं। अब आप सोचिए, जो लोग जब आतंकवाद की बात आएगी, जब जो है एक संप्रदाय विशेष की बात आएगी, तब जो है वो सिरे से नकार जाएंगे और बोलेंगे कि जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कुछ नहीं होता। और उसके बाद जब पकड़े जाएंगे तो उसके बाद फिर ये जो है कानून की आड़ में और जो है सिंपैथी लेने की आड़ में जो तमाम बहानों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। तो आज आवश्यकता है, यू नीड टू कॉल अ स्पेड। अगर आप आज आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोलेंगे तो आज इजराइल में हुआ है, कल आपके घर में भी वो आग लगेगी। और जब आप उस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो आज आप सोचिए, जब इजराइल इतना बड़ा, तकनीकी के हिसाब से वो देश इतना उन्नत है, आज मोसाद की हम बात करते हैं कि विश्व के चुने हुए माने हुए इंटेलिजेंस एजेंसी, शायद उनके कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुए, आज उतने से देश के ऊपर इतना विभत्स जो है आक्रमण हो सकता है। तो मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब हम देश के अंदर देखते हैं कि जरा से मुद्दों पर जो है यहाँ पर उसका कितना बड़ा इशू बना दिया जाता है और किस प्रकार से जो है
है देश को जो है दंगों की आग में झुलसा दिया जाता है। विशेष लोगों के ऊपर जब ये प्रश्न किया जाता है, उनकी राष्ट्रवादिता के ऊपर सवाल किया जाता है, तो फिर जो है एक गले सड़े शेर के शायर की दो पंक्तियां लेकर खड़े हो जाएंगे और फिर बोलेंगे भारत किसी के बाप का थोड़ी है। जिसके बाप का है तो वो अपनी बाप की संपत्ति का संरक्षण करता है या वो अपनी बाप की संपत्ति को आग लगाता है। तो यदि सच में सही अर्थों में आपका भी देश है, आपका भी समाज है, तो ये जो समाज के अंदर भाईचारा बनाना, समाज के अंदर अमन बनाना, समाज के अंदर जो है खुशहाली बनाना, ये सिर्फ एक संप्रदाय का काम नहीं है, ये देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और जो लोग आज ऐसी स्थिति में अगर आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, चरमपंथियों का साथ दे रहे हैं, तो वो हमारे आपके बीच में छुपे हुए वैचारिक आतंकवादी हैं। कुछ लोग इसको जो इजराइल में हो रहा है महिलाओं के साथ, उनके मृत बॉडी के साथ, इस चीज़ को मणिपुर से जोड़ रहे हैं कि मणिपुर में भी ये चीज़ हुआ, तब जो है बीजेपी ने कुछ बोला नहीं या कुछ एक्शन, उतने लेवल का एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज जो इजराइल में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर आप लोग जग गए हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो लोग मणिपुर से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं या भारत के किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब सरकार उन चरमपंथियों के ऊपर एक एक करके कार्रवाई कर रही है, तो उन कार्रवाइयों को रोकने के लिए यही सेक्युलर लोग जो है ह्यूमन राइट्स और जो है मानव अधिकार से लेकर इन्हीं के बीच में से आपको वकील, आपको सुप्रीम कोर्ट में जो है उन लोगों का बचाव करते हुए आप पाएंगे। उन्हीं लोगों के पक्ष में, उन्हीं आतंकवादियों, उन्हीं चरमपंथियों के पक्ष में जो है बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े सेमिनार करते हुए वो लोग नजर आएंगे। आप सोचिए, क्या आप मुंबई जो आतंकवादी हमला है वो भूल गए? इसी देश के अंदर जो राजनीतिक दल इस देश में उस वक्त राज कर रहा था, उसके एक बहुत बड़े नेता ने एक बड़ा कार्यक्रम किया और एक ऐसा कार्यक्रम करके आई वॉश करने की कोशिश करी कि 26/11 आरएसएस की साजिश करके किताबें तक जो है उस कार्यक्रम में उन्होंने विमोचन कर डाली। और आज क्या पूरे देश को नहीं पता, पूरी दुनिया को नहीं पता कि कौन लोग उसमें शामिल थे? तो ये लोग, इन लोगों का जो सोच है, इन लोगों की जो राजनीति है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बंटवारे की राजनीति है। जो हिंदू समाज है उसको जातियों में बांट दो, और जो दूसरा समाज है उसको तो वो चाहे 20% हो जाए, चाहे 25% हो जाए, उसको अल्पसंख्यक बोल के उसको मलाई खिलाते रहो और उसको तुष्टिकरण की जो है विटामिन से उसको पोषित करते रहो और उसको कंधे पे बिठा के नाचते रहो। तो आज जो लोग मणिपुर की बात करते हैं, जब उनसे आप गिरजा टिक्कू का सवाल पूछ लो, कश्मीरी पंडितों का सवाल पूछ लो, तो वो जमीन में सर ऐसे गाड़ लेते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये दोहरी मानसिकता वाले लोग कभी भी आपके साथ लॉजिकल बात पे बहस नहीं करेंगे, कभी भी आपके साथ वो फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जो है जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बात करेंगे। जब मणिपुर के अंदर एक महिला का केस तो लोगों ने बड़ी जोरों शोरों से उठा लिया, आज राजस्थान के अंदर हर रोज 17 महिलाओं के साथ जो है नृशंसता हो रही है। ये सारी चीजें तो भारत में ही हो रही हैं ना? ये भारत में हो रही हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेंगे। पर एक उनको मणिपुर का इशू मिल गया तो वो उसके ऊपर जो है उसको पेनिट्रेट करेंगे कि उससे क्या होगा, उससे इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगा, उससे फिर उन लोगों को फंडिंग आएंगी और जो भारत को जो डिमीन करने का जो उनको है भरपूर मौका मिलेगा। आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या राजस्थान के अंदर? कांग्रेस की सरकार के अंदर वहां रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है, वहां अभी एक बहन को जो है बड़ी नृशंसता के साथ जला के मार दिया गया, उसके ऊपर जो है ये सेकुलर लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो देखिए, जो लोग बार बार इस चीज की दुहाई देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, तो आज ये जो इतनी वीडियो पूरी दुनिया में जो घूम रही हैं, वहां दिख रहा है कि लोग कैसे कौन से उन्मादी नारे लगाते हुए एक मृतक की लाश का परेड कर रहे हैं, जो है जिंदा लोगों को पकड़ के ऐसा कि कोई उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया ऐसे करके उनको जो है घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। और कौन से नारे लगा रहे हैं? पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सुन रही है। और उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आग, ये जो आज इजराइल में लगी है, हो सकता है ये कल आपके अगल बगल भी लगे। पर आवश्यकता है कि हमें ये सो कॉल्ड जो सेक्युलरिज्म का चश्मा है, इसको उतार फेंकने की और सच्चाई से रूबरू होने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।